देवपुरा में मंदिर बना, उनकी भी टांग खींचने वाले मिले होंगे। चतुर्मास कराए, उसकी भी बुराई करने वाले मिले होंगे। आपने पंचगणा कराया, उसकी भी बुराई करने वाले मिले होंगे। पर कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ बताओ, देवली वाले बताओ ज्ञानियों, कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ देवली में, पंचगणक में। कितनी बुराइयाँ थी, कितनी समस्या थी, क्या कितनी समस्याएं थी, लेकिन पीछे नहीं हटे। और फिर भी बुराई हो, समझ लेना बनने का टाइम आ गया। क्या अच्छा काम हो, विश्वास करना, अच्छा काम करो, और लोग बुराई करें तो समझ हमारे बनने का टाइम आ गया। एक बात नोट कर लेना, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ताराओं पर ग्रहण नहीं पड़ता। जितनी भी उपसर्ग आते हैं, जितनी भी बुराई आती हैं, महापुरुषों पर होती हैं, छोटे मोटे लोग पर नहीं होती। और विश्वास करना, एक्सीडेंट उसी का होता है जो साइकिल गाड़ी चलाता है, और जो चलाई ना, गिरता वही है जो चलता है, गिरता वही है जो चलता है, और जो चले ना वो क्या करे, बुराई उसी की होती है जो करके दिखाए। बुराई उसकी होती है जो करे, विश्वास करना जो करता है उसकी बुराई होती है। अतः मेरा सभी लोगों से, विशेष रूप से हिंडोली वालों से और माताओं बहनों से भी, सभी पुरुष वर्ग से मैंने कल एक बात कही थी, एक बात पुनः कह दूँ, वैसे पर्सनल कही थी, उसमें पुनः कह दूँ, भैया आप लोग हमें शायद पंच वाले तीर्थधाम बनाना है, माताओं बनाना है ना, हाथ ऊपर करो जरा, कितने लोगों को बनाना है। कैमरा वाला कहाँ भाग गया, ले ले भैया, हैं वो तो हो जाएगी, उसकी टेंशन हमारे पास, उसके लिए हमने हाथ नहीं उठवाया। एक रह रही, तुम तो बस पैसे के अलावा तुम कुछ दिखती नहीं है। एक रह रही वो पूर्ति कर दो, वो पूर्ति नहीं करने वाला हूँ मैं तो। एक क्या मैं 5 पूर्ति करवा दूंगा, मेरे पास बहुत ताकत है। अभी हिंडोली वालों ने मुझे शायद मेरी ताकत समझी नहीं है, देखी नहीं है, विपत पाता तुम तो। अब नहीं, अभी एक क्या, जब 4 एक साथ दिलाए तो एक में क्या रखा है, नहीं मिले मेरा नाम लिख लो। मेरे पास लोग हैं, मैं बोलता नहीं हूं, मेरी कमी है, मैं डायरेक्ट बोलता नहीं हूं, और बोलने का प्रयास भी नहीं करूंगा, क्योंकि सच्ची श्रद्धा से लोग आए हैं। अभी मैं किसी का नाम ले लूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, आज यदि मैं किसी का नाम ले लूं, भैया तुम्हें बनाना है, चैलेंज है, जिसका भी नाम ले लूं मना नहीं करेगा। ये मत पूछो, तो हमारी परीक्षा मत करो, तुम हमारी परीक्षा मत करो, गुरु हैं, बस यही सीखना है, ध्यान रखना। जैसे मैं से मत पूछो, जैसे फिर ले लूंगा मैं महावीर बोनवंडा का नाम, तो फंस जाएगा फिर। और मेरा चैलेंज है महावीर बोनवंडा, क्या महावीर बोनवंडा के जो कोई भी हो जाए मना नहीं करेगा, भी विश्वास हूं। जैसे पूछे इसलिए जवाब दिया, बाकी तो मैं उनका नाम नहीं लिया मैंने, जैसे पूछे इसलिए। विश्वास करना, मैं बोलता नहीं हूं। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी कल परसों एक दिन भीलवाड़ा वाले आए थे, तो कोई चर्चा आई थी ऐसी, बोले महाराज आपने कभी बोला ही नहीं हमसे, आप बोल के देखो। जब कोई बात आई, कोई अच्छी खर्च किया उन्होंने, 25 साल 50 लाख करीब खर्च किए, 50 लाख ऊपर से किए होंगे, 43 लाख 46 हज़ार की प्रतिमा विराजमान की, बड़ा जुड़ा हमसे, भक्त है, पूरा मुझे मानता, पूर्ण रूप से मानता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मानते सभी साथ, हम तो आशीर्वाद देते हैं सबको मानो, सबके पास आशीर्वाद लेने जाओ, सबकी पूजा करो, सबकी आराधना करो, सबको आहार दो, सबकी वैयावृत्ति करो। श्रद्धा अपनी अपनी विषय, छवा के जन्म देने वाला एक ही होता है, गुरु कोई आधा है, कोई हमारे निमित्त कोई एक हो, पर आराधना सबकी ना करो, ये विश्रांत सागर मना नहीं करेगा कभी, सबकी करो। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, जो मिले, मैं नहीं हूँ तो वंचित मत रह जाओ। पानी यदि नहीं मिल रहा है हमारे कुआं का, बहुत सारे कुआं हैं, पानी पियो, अपनी प्यास बुझाओ, मर मत जाओ। मेरे प्यास के कारण मेरे पानी पीऊंगा, मेरा ही पानी पीऊंगा, ये पानी पी करके तुम मरना मत, मृत्यु को मत उतार लेना, मृत्यु को मत कर लेना। अरे जीवंत रहना है, कुछ करना है, कल्याण करना है, ठीक है। विश्रांत सागर की वाणी मिलेगी, पान कर लेना, पर विश्वास करना, विराट सागर जी हो, चाहे विद्यासागर, चाहे सुधा सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर जी हो, जिसकी वाणी मिले, जिन वाणी है पी लेना, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। इसको जन्म लेना सार्थक कहते हैं। ऐसे साधु का जन्म लेना सार्थक नहीं, साधु का जन्म लेना इसलिए सार्थक है क्योंकि एक जननी माँ ने जन्म दिया, आगे बढ़ाया, संसार मार्ग में बढ़ाती, पर मेरा जन्म तो मेरे गुरु विराट सागर ने दिया है, जिनमाणी माँ ने दिया है, जिसको हमारे दीक्षा दिवस मनाते हैं। और दीक्षा दिवस हमारा द्वि जन्मा कहलाता है। जन्म दिवस तो हम लोग कहते हैं, विश्वास करना मनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जन्म कैसे सफल हो, कैसे सार्थक हो, वो है संयम दिवस से। कैसे ज्ञानी? मैंने अंकित से कहा था ज्ञानी फंस मत जाना, और फंसना हो तो सिंटू से पूछ लेना एक बार, फिर फंसना। क्या करना? सिंटू बेटा के नहीं, सिंटू बेटा ज्ञानी, सिंटू
एक बात मेरी मान लेना, मुझे मानते हो तो दिल की बात बता देना अंकित को कि वास्तव में शादी के बाद क्या होता है। क्या होता है मतलब मनीष दूसरी जगह जाएगा ज्ञानी, क्या होता मतलब कितनी परेशानी होती है ये। नहीं तो तुम लोग भगवान सही में इतने ज्ञानी हो, है ना। मतलब शादी के बाद जो हमारी शादी के पहले सोच थी, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, सब ख्वाहिश सब च्वाइस सब हमारी कामनाएं इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं और दुख की घड़ी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अंकित एक बार दिल से मिलना सिंटू से, हो तेरा सगा भाई होगा तो मेरी गारंटी है। चिराग किससे मिलेगा तू? पार्टनर ढूंढ ले अपना, पंकज से। पंकज बुरमंडा तो कभी कह ही नहीं सकता कि मैं फंस गया हूं। मनीष से पूछना, जो रोता हो घर में, परेशान होता हो पत्नी से, जिसके झगड़ा होते हो, जिसके विवाद होते हो, जिसके दुख होते हो, जिसके बच्चे नहीं हो रहे हो, जिसके बच्चे बिगड़ रहे हो, जिसकी परेशानी हो, जिसका व्यापार नहीं चल रहा, उससे पूछना, बाकी लोगों से नहीं। उसको ऐसा, और जिसको संसार के सुख से ज्यादा कामना ना हो उससे पूछना। वो स्पष्ट कर देगा, भैया मैं तो फंसी गया हूं, तुम मत फंस जाना, मैं तो फंसी गया हूं, तुम मत फंस जाना। इसलिए मेरी माँ ने जो जन्म दिया वो संसार मार्ग में लगाती, पर मेरे गुरु ने जन्म दिया है वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगाया। इसलिए ये दो प्रकार की माँ होती है, एक ममता की गोद में सुलाने वाली, एक समता की गोद में सुलाने वाली। जननी माँ जिसने शरीर का जन्म दिया है वो ममता में गोद में सुलाने वाली होती है, और जिनमानी माँ जिसे मुझे समता की गोद में सुलाना सिखाया है। कितनी भी कोई भी समस्या आए, कितनी भी कोई भी विडंबना आए, फिर भी झेलना, पीना, सहन करना, बस इसी में कल्याण होगा। मेरा सभी लोगों को आशीर्वाद है इस मंगल कामना के साथ, जो आपके अंदर मेरे जन्म दिवस पर नहीं, मेरे गुरु मान करके मुझे जो आए हो, गुरु मान करके, मेरे गुरु हैं, उन्होंने जन्म लिया था इसलिए आज गुरु बन गए थे। जन्म ना लिया होता तो गुरु कैसे बनते। पर सच्चा हमारा जन्म तो 27 फरवरी को हुआ, सही जन्म हमारा 27 फरवरी को हुआ। इसलिए जब 27 फरवरी आए तो धूमधाम से आना, खूब उत्साह मनाना। आज तो अपन आए नवग्रह महामंडल विधान की आराधना करने, और नवग्रह विधान भी नहीं, जितने भी ग्रह लगे हुए हैं इस पंचवालिती में विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए पंचवालिती का शिलान्यास करेंगे, इसलिए सब विधान रखा है। शेष चर्चा आगे करेंगे भगवान महावीर स्वामी की, क्योंकि शिलान्यास करना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। परंतु शिलान्यास क्यों करते हैं, विधान क्यों करते हैं, मंदिर क्यों बनाते हैं, ये तो प्रवचन से सीखने मिलेगा। पंडित जी लोग तो अपनी क्रिया करा देंगे, पर सीखने क्यों मिलेगा हमने क्यों किया, हमने चतुर्मास क्यों कराया, हमने शिलान्यास क्यों किया, हमने वेदी पुण्यार्जक क्यों बने, हमने शिला क्यों रखी, क्या महत्व तो है, किससे सीखने मिलेगा? प्रवचन से, ज्ञान से। अभी हिंडोली में चतुर्मास नहीं हुए ना, इसलिए कुछ सोच विषमताएँ हैं। मैंने तो कहा था बुजुर्ग लोगों से, अपने जाने के पहले पहले एक आध मुनि महाराज को कोई चतुर्मास तो करा ही लो, कम से कम ये नाम तो हो जाए, चलो हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ है। माताएं चाहे तो बहुत सारी कर सकती हैं प्रयास। ध्यान दो, सुनो माताओ, क्योंकि मूल विषय चल रहा था अपना तत्वसार में कि हमने हमारा मोहिनी कर्म यदि नष्ट नहीं हुआ, मोहिनी कर्म यदि क्षय नहीं हुआ, ध्यान देना सभी, मोहिनी कर्म यदि क्षय नहीं हुआ, अने हमने शिलान्यास किया, विधान किया, मंदिर बनाया, आदि आदि क्रियाएं की, हम पूजा भी कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, दान भी दे लेते हैं, लेकिन सब में महत्व क्या है, क्यों करते हैं? कई बार हम कर लेते हैं, अहंकार करते, कषाय कर लेते, तो हमारा सब समाप्त हो जाता है। शमन किया भी आपका, और कोई संबंध में रह जाए, मान लो बोली लगे हो, एक आध व्यक्ति संबंध में रह जाए, अथवा नाम चूक जाए, नाम ना बोल पाए, तो फिर देखो क्या होता है स्थिति। छोटू लाल जी का नाम बोल जाता, नरेंद्र नहीं आते, नरेंद्र का नहीं बोलता है, नरेंद्र का बोल जाता, छोटू लाल का नहीं बोलता, तो फिर देखते हालत। एक कहने का अर्थ मात्र दृष्टांत है। वास्तव में हम दान देते हैं, और दान में हम थोड़ा सा यदि कदाचित कोई नाम से हम छूट जाएं, यहाँ वहाँ का नाम हो जाए, तो विश्वास मानो हमारे कई बार परिणाम विकृत हो जाते हैं। हम कई बार परिणाम अपने उद्वेलित कर देते हैं, हमारे कर्म का हम आश्रय कर लेते हैं। जबकि हम दान करते हैं, कोई भी दान किसी भी प्रकार का, चाहे 1 रुपया का हो चाहे करोड़ रुपया का हो, 1 रुपया का दान हो चाहे करोड़ रुपया का, हम देते हैं हम कल्याण की दृष्टि से, यही कहा जाता है कल्याण के लिए, पुण्य आश्रय के लिए। लेकिन ध्यान रखना सभी लोग, जितने लोग हैं, यदि हमने थोड़ा सा भी नाम की भावना बना ली, थोड़ा सा भी अहंकार आ गया,
थोड़ा सा भी मेरी कसाएं जागृत हो गई तो हमारे आचार्य ने कहा करोड़ों का दान भी तुम्हारा यूं ही चला जाएगा, कि दान का दान कर दिया, पैसे का पैसा चला गया, फल नहीं मिला। इसलिए हमारे आचार्य भगवान ने कल देवसेन स्वामी ने एक बात लिखी थी, मोहिनी कर्म को नष्ट करो। मोहिनी कर्म नष्ट नहीं हुआ तो आप कितने भी साधना कर लोगे, कितना भी दान कर लोगे, लाभ नहीं मिलेगा। और मोहिनी कर्म जब नष्ट हो जाता है हमारा मन मर जाता है। मन मतलब अहंकार में, कसाय में, विषयों में नहीं जाता है, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में नहीं जाता है। कब? जब हमारा मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है। मन व्यक्ति का चंचल किसका होता है? कौन से व्यक्ति का मन चंचल होता है ज़्यादा? खाने पीने, भोगने, घूमने में किसका मन ज़्यादा चलता है? जिसका मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है। मोहिनी कर्म के तीव्र उदय से व्यक्ति का मन ज़्यादा भटकता है। कौन व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता है? जिसका मोहिनी कर्म जो उदय हो। वीरूलाल जी, किसका? जिसका मोहिनी कर्म उदय हो उसका मन भटकता है, ध्यान रखना। और जिसका मोहिनी कर्म कम हो जाता है उसकी इच्छाएं भी कम हो जाती है। नियम है, क्योंकि इच्छाएं मोहिनी कर्म से होती हैं। जिसकी, ध्यान रखना सभी लोग, जिस व्यक्ति की इच्छाएं ज़्यादा हो किसी भी विषय में, खाने पीने, भोगने, किसी विषय में, सोने में, आदि आदि मस्ती करने में, समझ लेना उस व्यक्ति का मोहिनी कर्म ज़्यादा चल रहा है। इस मोहिनी कर्म को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है, चिंतन करना अनिवार्य है, ध्यान करना अनिवार्य है। क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट नहीं करोगे तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारा मन भी चंचलता से रुक नहीं सकता। मन जिसका चंचल है समझ लो उसका मोहिनी कर्म उतना ज़्यादा तेज है, तीव्र है। कई बार छोटे छोटे व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे खाने पीने की खूब इच्छा करते हैं। कई बार लोग ऐसे खाते, दिन भर खाते, फिर भी मन नहीं मानता। ये क्या है? मोहिनी कर्म को दे। अभी खा लेंगे, नाश्ता करें, पर भूख लग जाती है। और भूख लगे ना करे, भूख लगना अलग विषय होता है, बिना भूख के भी कई लोग इच्छा करते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए। कई बार खाना खाने के बाद आइसक्रीम मिल जाए तो छोड़ते नहीं है। छोड़ते हो क्या? बताओ। खाना खाने के बाद वो आइसक्रीम दिख जाए तो बहाना बनाते कि मिल जाए। ये मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। और मोहिनी कर्म का उदय से व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल होती हैं। इसलिए मोहिनी कर्म को कम करना चाहिए, मोह को कम करना चाहिए। आचार्य भगवान ने यही कहा कि यदि हम मोहिनी कर्म हमारा क्षय हो जाता है या न कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो मन भी हमारा, आत्मा का जो मन, आत्मा का मन, जब आत्मा के भाव हैं, परिणाम हैं, वो भी मर जाते हैं। और जब मोहिनी कर्म क्षीण हो जाता है तो अन्य घातिया कर्म भी नष्ट हो जाते। एक गाथा देखो कि कल नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको देखना भी जरूरी है और बहुत सुंदर विषय भी चल रहा है। और शायद 2 गाथा अच्छी गाथा आ रही हैं। और पूर्वा पर्व हमारा पंचम पर्व में समाप्त हो जाएगा, 6वां पर्व बचेगा। 65 नंबर गाथा है। राय सेण्णम रासई सैमेव गलियमापम तहड़ी है मोहराए गलंतीड़ से सघायण राये शीर्णम तासई सैमेव गलिय माहपम तहड़ी है मोहराए गलंती ऋषेश घायिणी राय शीर्णम रासई सैमेव गलियमाहपम तहड़ी मोहराए गलंतीड़ से घायिणी। आचार्य भगवान कहते हैं राय सेनम रासई। ध्यान रखना, एक सेना होती है, सेना में मुखिया राजा होता है। कौन होता भैया? विनोद जी, राजा। समाज का राजा कौन है? अध्यक्ष। वो अध्यक्ष शांत बैठ जाए तो समझ लो समाज शांत हो गई, अथवा राजा से ज़्यादा खट्टित होगा, क्योंकि नष्ट करना है आत्मा, इस समाज को नष्ट नहीं करना। कोई राजा है और राजा की सेना है, और राजा की सेना में राजा मुखिया होता है। और राजा मर गया यदि, तो सेना क्या करेगी? राजा यदि मर गया तो सेना क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कहने का मतलब, आप लोगों ने पिक्चर देखी हो कभी, खलनायक का एक मुखिया होता है। जैसे अमरीश पुरी था, है अभी क्या, कादर खान था, और मुखिया यही थे विशेष खलनायकों में। खलनायक अच्छी खलनायकी करते थे। इन्हें मुखिया और भी बहुत सारे लोग रहे। तो एक खलनायक का मुखिया अथवा हीरो कहते हैं, हीरो में अलग हीरो भी होते हैं, हीरो के साथी। हीरो यदि बस में हो गया तो सब बस में हो जाते थे, अथवा खलनायक का मुखिया, उसको भी खलनायक का हीरो कहते हैं, वो बस में हो गया तो सब बस में हो जाते थे।
समाज का अध्यक्ष मुखिया, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री कुछ करते हैं, प्रधानमंत्री बस में कर लें तो पूरे सांसद, सब विधायक, सब पूरे राज्य के जितने भी जहाँ जहाँ उनकी सत्ता है सब समाप्त हो जाएंगे। न समाप्त मतलब अपनी सत्ता को शांत कर लेंगे, अपने अस्तित्व को शांत कर लेंगे, क्योंकि हमने मुखिया को समाप्त बस में कर लिया। ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं ऋये राय सेन्नम नासई, यदि हम राजा को शांत करते हैं, राजा को समाप्त करते हैं तो साइम्यो गले महापम तैड़ मोहराय गलंतिड़ शेष घायणम। तो क्या होता है, राजा के मरने पर क्या करे, सेन्नम सेना का अपने आप, महिमा महापम महिम गलम, महिमा अपने आप समाप्त हो जाती है। जब राजा समाप्त हो गया, राजा बस में हो गया, जैसे हमने बताया प्रधानमंत्री को बस में कर लिया तो सांसद क्या करेंगे, मुखिया, राजा को हमने बस में कर लिया, राजा को ही नष्ट कर दिया तो अन्य लोग क्या करेंगे। इसलिए कहा जाता है पहले नंबर मुखिया को बस में करो। किसको बस में करो, मुखिया को। घर के, जैसे घर का मालिक होता है, घर के मालिक को बस में कर लिया, क्या हमने कस्तूर चंद जी को पकड़ लिया, समझो खटोल परिवार पूरा आ गया। हमने गोपाल जी को पकड़ लिया, समझो काचोला परिवार पूरा आ गया। ऐसे होता ना, अनेक मुखिया को पकड़ लो, बाकी को बस सकता नहीं है, उनको पकड़ लो, भाई चलो हमें चलना है, काम करना है, तुरंत सब उनने आदेश फरमा दिया, चलो सबको करना है। और मुखिया में कई बार ऐसी भी स्थिति होती है, कई बार बड़े की नहीं चलती, छोटे की चलती है, ऐसा भी हो जाता है। कहीं कहीं यहाँ तो बड़ों की चलती है, कहीं कहीं छोटों की चलती है। तो छोटे ने कह दिया कि ऐसा करना है तो करना है, और नहीं करना है तो कुछ भी हो, सच हो सच हो, कुछ भी हो। ऐसे आचार्य मगध मोहिनी कर्मों का मुखिया है। मुखिया को संभाल लिया। मुखिया मतलब जो घर का मालिक हो, घर का मालिक मतलब जिनकी चलती हो, और घर की जब चलती है मुखिया की तो ध्यान देना विशेष रूप से, वो बस में कर लिया तो अन्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मों का राजा यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। कौन है, कर्मों का राजा कोई है तो मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म को यदि हम बस में कर लेते हैं, और जब मोहिनी कर्म का महिमा समाप्त हो गई तो आचार्य महाराज कहते हैं जैसे राजा को बस में करने से सैनिक अपने आप उनकी महिमा समाप्त हो जाती है, इसी तरह से मोहिनी रूपी राजा, मोहिनी कर्म रूपी राजा का महिमा समाप्त होने से ऋषेश गले गाहिणम, घातिया जो कर्म है उनका भी नष्ट समाप्त, माने उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा ध्यान रखना,